क्या हाल है बच्चों। क्या लेके हमारे यूट्यूब पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज 10th लेक्चर है। अभी तक हम लोगों ने डॉट प्रोडक्ट और उसकी एप्लीकेशन को कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बारे में स्टडी करेंगे। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। लेक्चर नंबर 10, क्रॉस प्रोडक्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ऐसे एक ही नाम लिख देते हैं और इसका एक नाम और है वो रख देते हैं, कर्ल ऑफ टू वेक्टर्स। मतलब बहुत सिंपल वे में अगर नाम बोलेंगे हम लोग जनरली इसको क्या बोल देते हैं, कर्ल बोल, ठीक है ना। तो हम लोग जब स्टडी करते हैं यहाँ पर तो वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट कैसे डिफाइन किया जाता है। तो आपको पता है कि अगर दो वेक्टर्स हों ए डॉट कितना हो जाएगा बी, तो इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट था तो वो ए बी कितना था, मॉडुलस ऑफ ए बी ऑफ कॉस थीटा। तो इसी के काउंटर में हम लोगों ने क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ते हैं मतलब वो क्या होता है ए क्रॉस बी। ये कैसे, मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों के एंगल का साइन। और चूंकि ये रिजल्ट जो देता है एक वेक्टर देता है, तो अभी तक हमने जो बात भी लिखी है वो क्या है, एक तरह से सिर्फ स्केलर वैल्यू या मैग्नीट्यूड है। तो हमें अपने पास से क्या लगाना पड़ेगा, एक यूनिट वेक्टर लगाना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि क्रॉस प्रोडक्ट बेसिकली क्या हो जाएगा, फार्मूला इसका क्या बना, ये बना। कुल मिला के ये बात बनी। अब जो ईटा है इसका अपना कुछ मतलब है यहाँ पे। ये जो ईटा है तो ईटा बेसिकली क्या हो गया, एक तरह का क्या हो गया, यूनिट वेक्टर है, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि मॉडुलस ऑफ ईटा बेसिकली कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और वेक्टर है तो पक्की बात है डायरेक्शन होगा, तो इट्स डायरेक्शन विल बी क्या हो गया, परपेंडिकुलर टू बोथ क्या हो जाएगा, ए एंड बी पेरेंट वेक्टर, ठीक, बोथ ए एंड बी। अब इसके बारे में अच्छे से बात करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा यहीं तक बात को रखते हैं। तो हमें क्रॉस प्रोडक्ट स्टडी करना है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, कुछ एग्जाम्पल उठाते हैं तो वहां से बात समझ में आएगी कि भाई क्रॉस प्रोडक्ट कैसे किया जाता है दो वेक्टर्स का। तो हम लोग क्या करते हैं कि एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें दो वेक्टर्स लेते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पे ए 2i माइनस 2j प्लस कितना हो गया k, एंड एक वेक्टर क्या ले लेते हैं b, और ये हो जाएगा 2, या फिर ले लेते हैं माइनस का 3i प्लस 5j, और माइनस का क्या हो जाएगा 3k। तो ये हो जाएगा माइनस का 3 कितना, जो भी ले लिया वो ले लिया, ठीक है ना। अब हमने क्या हुआ, दो वेक्टर्स कंसीडर किए। अगर हमें दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना होता तो कैसे निकालते, ए क्रॉस कितना करते, बी करते। और जब ए क्रॉस बी करते तो भाई दोनों का मल्टीप्लिकेशन है, तो ये प्रोडक्ट ही मल्टीप्लिकेशन ही। तो इसको इसके साथ में क्रॉस मल्टीप्लिकेट कैसे करते, तो 2i माइनस 2j प्लस कितना हो जाएगा k, क्रॉस प्रोडक्ट विद माइनस का 3i प्लस कितना हो जाएगा 5j माइनस कितना हो जाएगा 3 कितना हो जाएगा k। तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ ये सिस्टम होता, और अगर ये होता तो फिर हम लोग मल्टीप्लाई करते। हमने तुम्हें सिखाया है कि जब भी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो नॉर्मल वे में करेंगे, जैसे हम लोग अगर a प्लस बी का x प्लस वाई के साथ करते थे। तो a प्लस बी का एक्स वाई, तो a का एक्स वाई के साथ, b का एक्स वाई के साथ, तो 4 टोटल टर्म्स निकलते। तो 4 टोटल टर्म्स निकलते, वैसे यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा। तो इसका मतलब इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसका इसके साथ होगा, फिर इसका इन तीनों के साथ, इसका इन तीनों के साथ। तो हम लोग ऐसा करते हैं, पहले ये 3 मल्टीप्लाई कर लेते हो, आइडिया लग जाएगा। तो यहाँ पर 2i का माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 6। यहाँ क्या हो गया, i क्रॉस कितना हो जाएगा i, ठीक है ना। और अगर 2i का यहाँ करेंगे, दो पंजे कितना हुआ 10, और i क्रॉस कितना हो जाएगा j, ये बात हो गई। और यहाँ 2i को मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो माइनस का कितना हो जाएगा 6, i क्रॉस कितना हो जाएगा k। यहाँ से ये बात हो गई, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि माइनस का ये 6 है। अब हम लोग को यहाँ वैल्यू समझना है कि भाई
आई डॉट आई का मतलब तो 1 होता था, आई डॉट जे का मतलब 0 होता था। ये क्रॉस में क्या मतलब होता है? तो जरा इस बात को अगर समझना चाहें तो कैसे समझते हैं कि फॉर्मूले के हिसाब से अगर चलें तो फॉर्मूला क्या कह रहा है कि अगर दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट होता तो ए बी साइन थीटा ईटा लिखते। इसका मतलब ये हुआ कि अगर दो वेक्टर का क्या हो जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट होगा तो ए बी साइन थीटा क्या होगा ईटा। इसका मतलब क्या हुआ कि आई मतलब इसको लिखते तो मॉडुलस ऑफ आई दोनों के बीच का एंगल, दोनों एक्स एक्सिस है उनके बीच का एंगल कितना हुआ 0 डिग्री, और उसमें क्या हो जाएगा एक ईटा आ गया, ठीक है ना। और यहाँ पर अगर लिखते हो तो कहते हैं मॉडुलस ऑफ आई मॉडुलस ऑफ जे, और दोनों के बीच का एंगल का साइन कितना होता है 90 और फिर एक ईटा पत्थर, ये हो जाता। और आई और इसका लेते तो मॉडुलस ऑफ आई मॉडुलस ऑफ क्या हो जाएगा के, और इन दोनों के बीच में साइन का कितना लेते 90 लेते तो इसमें क्या हो जाता, क्या हो जाता। इसका मतलब ये हुआ कि अब हमें पता है कि मॉडुलस ऑफ आई मॉडुलस ऑफ जे ये सब तो 1 होता है, 1 साइन 0 0। इसका मतलब ये हुआ कि तुमने यहाँ से सीखा भाई आई क्रॉस आई जो होता है वो 0 के बराबर आ रहा है। चलो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। लेकिन आई और जे इसकी वैल्यू 1 इसकी वैल्यू 1 इसकी वैल्यू 1, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आई क्रॉस जे है तो आई क्रॉस जे की वो जो वैल्यू है वो ईटा मतलब एक परपेंडिकुलर वेक्टर के बराबर आएगी जो आई जे पे परपेंडिकुलर, वो भी साइक्लिक रूल के पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है ना। और अगर इस वाले में देखें तो क्या हो जाएगा इसमें 1 1 1, इसका मतलब आई क्रॉस के भी क्या हो जाएगा एक यूनिट वेक्टर आएगा जो आई और के पे परपेंडिकुलर हो साइक्लिक रूल के हिसाब से। तो ये मामला क्या है साइक्लिक रूल का, जरा इस बात को समझते हैं। तो अगर आपको थियोरेटिकली मतलब यहाँ पे समझना होगी बात, आप अगर चाहते हैं कि ऐसे ही निकालना सीख ले बोर्ड पर, तो आपको इस साइक्लिक रूल को समझना पड़ेगा। साइक्लिक रूल के हिसाब से क्या हुआ कि अगर हम लोगों को क्या हुआ कि निकालना हो आई जे के, तो आप एक बार आई लिख लीजिए, एक बार जे लिख लीजिए, और एक बार क्या हो जाएगा के लिख लीजिए। आई से जे जाइए, ये साइक्लिक है मतलब एक ही डायरेक्शन हो सकता है, जे से के चले जाइए और के से क्या हो जाएगा आई वापस आ जाइए, ये एरो बना लीजिए। यही सिस्टम चलता है जो साइक्लिक सिस्टम होता है, आमतौर पे एंटी क्लॉकवाइज सिस्टम बोलते हैं। तो एंटी क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा सिस्टम है, क्लॉकवाइज भी लिख सकते हैं, कोई मतलब नहीं बनता है इसको बोलने। लेकिन क्या हो जाएगा आईजेके में अगर आप वेक्टर के साथ मतलब डायरेक्शन के साथ चलेंगे तो पॉजिटिव, और डायरेक्शन के अपोजिट चलेंगे तो क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आई क्रॉस जे, तो आई क्रॉस जे निकालेंगे तो क्या बना के, और चूंकि डायरेक्शन पे चलने से आ रहे हैं इसका मतलब ये हुआ कि आई क्रॉस जे का मतलब क्या हो जाएगा सिंपली ये हो जाएगा। इसका मतलब ईटा का मतलब कौन सा वेक्टर हुआ, वो वेक्टर जो आई और जे दोनों के परपेंडिकुलर हो। और अगर आई क्रॉस के निकालना होता तो आई क्रॉस के कैसे निकालते यहाँ से, आई से जाते के, तो आई से के की तरफ इस रास्ते से जाते तो भाई इस रास्ते से जा रहे हैं तो एरो के अपोजिट जा रहे हैं तो क्या लेंगे माइनस लेंगे। इसका मतलब क्या मिलेगा हमें पता आई के बचा तो क्या जे, तीसरा जे ही बचेगा। इसका मतलब क्या हुआ आई क्रॉस के का मतलब क्या हो गया माइनस का जे हो गया, ठीक है ना। इसका मतलब यहां से हम लोगों ने ये वैल्यू निकाली और इससे हमने और भी वैल्यू निकाल सकते हैं। इतना आइडिया लग गया मतलब सब आइडिया लग गया। इसका मतलब हमने ये सीखा कि आपस में मल्टीप्लाई होता है आई क्रॉस आई, चाहे तो जे क्रॉस क्या हो जाएगा जे, और चाहे तो क्या हो जाएगा के क्रॉस कितना हो जाएगा के, सब का सब क्या दे देगा 0 दे देगा, ठीक है ना। सब का सब क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। और अगर हम अदर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो एक थर्ड वेक्टर आता है जो परपेंडिकुलर टू वो क्या होता है जो पेरेंट वेक्टर होते हैं उनके परपेंडिकुलर होता है। इसका मतलब अगर आई क्रॉस जे बराबर के है फिर उसके बाद में आई क्रॉस के लिख लिया तो आप इसी तरह से जे क्रॉस के भी तो निकाल सकते हो, ठीक है ना। इसी तरह से क्या होगा जे क्रॉस के कैसे निकलेगा, तो जे से चले के की तरफ, तो जे क्रॉस के निकाल ले तो जे से चले के की तरफ, तो डायरेक्शन में चल रहे हैं तो पॉजिटिव, बचा क्या आई। इसका मतलब क्या हुआ प्लस का कितना हो जाएगा आई। अगर आपसे बोलें कि भैया चलो आई क्रॉस के निकाल लिया जे क्रॉस के निकाल लिया, जे क्रॉस आई निकाल लो, चलो यही कर लो। अब उसका उल्टा में पता है कि इसका दो ही तीन याद होना करना होते हैं। तो जे क्रॉस आई, तो जे से आई की तरफ जा रहे हैं तो जे से आई की तरफ इधर की तरफ है, डायरेक्शन के अपोजिट गए ग्रीन वाले डायरेक्शन की तरफ, तो माइनस का आएगा तो बचा क्या के, तो माइनस का के। इसका मतलब ये हुआ कि माइनस का कितना हो जाएगा के। इसका मतलब इन क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यूज को आप निकालना सीख गए। लेकिन इतना पता चल रहा है कि आपस में मल्टीप्लाई करके 0 है तो अदर से मल्टीप्लाई करना होगा तभी हमारे पास में कोई वैल्यू आएगी, और वो भी कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट ऑफ व्यू से जे के बार बार निकालो। तो इसमें पता चलता है कि जब हम लोग अदर से मल्टीप्लाई करते तो वैल्यू आती है, उसमें क्या होता था डॉट प्रोडक्ट में
जब हम लोग आपस में मल्टीप्लाई करते तो डॉट करते तो आपस आपस का कर लिया तो 1 आया, अदर वाले के साथ 0 आया। इसका मतलब ये हुआ कि भाई अदर वाले के साथ करने का मेथड ही बड़ा कॉम्प्लेक्स है। क्यों? क्योंकि अगर आप 3 को छोड़ भी देंगे तब भी आपको इसका अदर से करना पड़ेगा, इसका अदर से करना पड़ेगा, इसका अदर से करना पड़ेगा, तब भी बहुत कॉम्प्लेक्स तरीका है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक दूसरा मेथड यूज करना पड़ेगा जिसे हम लोग बोलते हैं डिटर्मिनेंट मेथड। तो हम लोग यहाँ से डिटर्मिनेंट मेथड के थ्रू जाएंगे। अब हम थोड़ा एक बात को और समझ लेते हैं कि अभी हम लोगों ने जो आई क्रॉस जे, जे क्रॉस के सीखा हुआ है, इसको हम लोग अभी वेक्टर के फॉर्मेट में एक बार और समझ लेते हैं कि जब भी हम लोग सॉल्व करेंगे जैसे आई क्रॉस के तो जे क्रॉस के, तो कैसी बात आई, जरा बात समझिएगा, इसको ऐसे समझिएगा कि आपने क्या किया, 3 वेक्टर लिए, ठीक है ना, एक्स वाई जेड ले लेते हैं। एक्स वाई क्या हो जाएगा, जेड। ध्यान रखिएगा ये ब्लू वाली क्या होगी, जेड होगी। तो ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई और ये हो गया जेड। ऐसे जेड नहीं होता होता आपने मन में लगाया ये जेड हो गया, नहीं। आपने अगर इसको एक्स और वाई लिया तो क्लॉकवाइज सिस्टम, मतलब इस क्लॉक सिस्टम की बात, एंटी क्लॉकवाइज सिस्टम के हिसाब से या सिस्टम के हिसाब से, ये कोई वो नहीं है, साइक्लिक सिस्टम बोलते हैं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कहना ठीक नहीं होता, ठीक है ना। तो आई से जे तो बचा हुआ क्या आएगा के, तो आई से जे का कर लेंगे तो क्या आएगा के, मतलब एक्स से वाई जाएंगे तो क्या मिलेगा। आप जब अगर इसको एक्स मानेंगे तो ये वाई होगा, तो एक्स से वाई जाएंगे तो जेड ये हुआ, ना कि जेड ही हुआ, ये माइनस जेड कहलाए। तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो इसमें क्या हुआ कि आपको जैसे बोल रहे हैं तो आप इस मेथड से भी कर सकते हैं। तो इस मेथड से करेंगे तो कैसे हो गया, आपसे बोलें कि आप आई क्रॉस जे निकाल के दिखाओ, तो आई क्रॉस जे का मतलब है आई से जे का कर लो। इस चैप्टर का नाम, हम लोग टॉपिक का नाम क्या रखा, देखिए हम लोगों ने इस टॉपिक का नाम एक और रखा था जिसका नाम हम लोगों ने क्या बोला था, कर्ल। तो कर्ल हमने क्यों बोला इसको, कल इसीलिए बोला क्योंकि हम लोग इसमें कर्लिंग करते हैं। तो कर्लिंग का मतलब ऐसे घुमाना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपसे बोले आई क्रॉस जे निकाल के दिखाओ, तो आई की तरफ हाथ रखो, जे की तरफ कर्ल करो, तो जो मिलेगा वही हमारा फाइनल आंसर है। तो आई क्रॉस जे क्या दे देगा, जेड एक्सिस, मतलब क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का के। अगर बोले आपके आई क्रॉस के निकाल के दिखाओ, तो ये हो गया आई, ये हो गया जेड, या क्या हो जाएगा के, और ये हो जाएगा वाई एक्सिस या जे। तो आई क्रॉस के निकालना, देखना जरा, आई की तरफ हाथ रखा, के की तरफ कर लिया, तो क्या आ गया, इधर की तरफ आया, जबकि वाई किधर है, आपके इस तरफ वाला। तो ये हो गया प्लस का जे, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, माइनस का जे। इसीलिए आई क्रॉस क्या आ गया, माइनस का जे आया। अगर आपसे बोले जे क्रॉस के निकाल के दिखाओ, प्लस का आई, तो जे क्रॉस के, तो एक्स वाई जेड आई जे के, तो जे की तरफ हाथ रखा, के की तरफ कर लिया, तो इधर आया। इसका मतलब ये क्या है, प्लस का क्या हो गया, आई। इसीलिए हम लोग इसको एक्स एक्सिस मान रहे हैं, प्लस का आई बोलते रहे। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो आपको ये कर्लिंग भी आनी चाहिए, क्योंकि जब भी आप मैग्नेटिज्म वाला चैप्टर पढ़ते हैं ना, तो मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में आपको इसकी जरूरत पड़ती है। अब जरा बात करते हैं यहाँ पर हम लोग इसकी क्रॉस प्रोडक्ट निकालने की। तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, मान लीजिए तो हम इसी का ही क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, तो हम लोग किस पॉइंट ऑफ व्यू से चलेंगे, जरा बात को समझिएगा कि हम लोगों ने क्या किया कि हमें इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना था। अभी हम लोग इसी को स्टडी कर रहे थे, हम लोग ले लेते हैं। अब हम लोगों ने इसका किया क्रॉस प्रोडक्ट निकालना था, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको एज अ क्वेश्चन अभी लेके चल, लेकिन अब हम लोग थोड़ा सा एक जनरल आइडिया डेवलप कर लेते हैं। अभी अभी हमारे पास में एग्जाम्पल यही है, तो हम लोग स्टडी करते हैं डिटर्मिनेंट मेथड। डिटर्मिनेंट मेथड, ठीक है ना। तो डिटर्मिनेंट मेथड से आप कैसे सॉल्व करेंगे, जरा बात को समझिएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ कि आप जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ये चीज आई कुछ करके, ठीक है। अब हम लोग 2 वेक्टर मान लेते हैं। एक वेक्टर ए मान लेते हैं जिसका नाम दे देते हैं a1 i प्लस a2 कितना हो गया j माइनस कितना हो जाएगा, या प्लस a3 इंटू कितना हो जाएगा a। तो हम लोगों ने ये कंसीडर किया, ठीक है ना। तो यहां पर हम लोगों ने ये कंसीडर किया, तो b की वैल्यू को b का एक वेक्टर जनरल कंसीडर कर लेते हैं। b1 i प्लस b2 j और क्या हो जाएगा प्लस का b3 कितना हो जाएगा a। तो ये हो गया। तो इसका मतलब अगर हम लोग चाहें तो इसके जब क्रॉस प्रोडक्ट निकालना हो, आपसे बोले कि भाई a क्रॉस b निकाल के दिखाओ, तो a क्रॉस b निकाल के दिखाने का मतलब ये हुआ कि आपको क्या करना है, यहाँ से a की वैल्यू b के वेक्टर को लिख देना है। तो क्या हुआ i कितना हो जाएगा j, और यहाँ पे कितना हो जाएगा k, कितना है आप वो उसके एलिमेंट्स लिख दीजिए। तो पहले a है इसलिए पहले a के एलिमेंट्स आएंगे, तो a1 कितना हो जाएगा a2 कितना हो जाएगा a3, फिर b के एलिमेंट्स आएंगे, तो क्या हो जाएगा b1 कितना हो जाएगा b2 कितना हो जाएगा b3। अब आपको क्या करना है, ये डिटर्मिनेंट कंप्लीट कर लें,
और आपको कुछ रूल में ये बात को ध्यान रखना है, पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो गया पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव ही रहेगा। तो जब आप इसमें क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो आपको इन डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करना है, इनके छोटे छोटे डिटर्मिनेंट्स बनाने हैं। तो छोटे डिटर्मिनेंट बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले प्लस आई, तो प्लस आई को लिख लीजिए और छोटे डिटर्मिनेंट्स बनाइए। तो छोटे डिटर्मिनेंट बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, जरा ऐसे देखिएगा, सिंपल दिमाग में रखिएगा। तो जब हम लोग छोटे डिटर्मिनेंट बनाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ पोर्शन को छुपाते हैं। तो कुछ पोर्शन को छुपाते हैं, तो कौन से पोर्शन को छुपाएंगे, जरा देखिएगा कि कैसे छुपाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस वाले एलिमेंट्स को छुपाना, ठीक है ना, और दूसरे में हम लोग एक बार इसको छुपा लेंगे, तो हम लोग एक बार क्या करते हैं, इन एलिमेंट्स को छुपा लेते हैं। तो एक बार ये पोर्शन ले लिया, तो ये एलिमेंट छुपाने की बात आ गई, तो फिल कर लेते हैं इसको ग्रीन, ठीक है ना। तो जब हम आई के लिए निकाल ले, तो देखिए हमने आई वाला पोर्शन क्या कर दिया, छुपा दिया, आई वाले पोर्शन को सेंटर पे रखा। बचे कौन से, ये चार एलिमेंट। इन चार एलिमेंट्स को हम लोग लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, A2 कितना हो जाएगा, A3 कितना आया, B2 और कितना हो गया, B3। अब किसकी बात आई, जे की, और आपको पता है कि जे माइनस में रखना है। इसका मतलब ये हुआ कि जे के बारे में जब रखेंगे तो जे कैसा हो जाएगा, माइनस में हुआ। अब जे माइनस में हुआ तो इसके एलिमेंट्स भी लिखने होंगे, तो जे को छिपाना होगा, तो क्या हो जाएगा, जे यहाँ पर है, तो जे वाला पोर्शन पूरा छिप गया, बचे क्या, चार एलिमेंट। मतलब चार एलिमेंट कौन कौन से, इसका मतलब A1 कितना हुआ, A3 B1 और कितना हो जाएगा, B3, ये हो गया। और इसके बाद में क्या हो जाएगा, के की बात आती है, तो के को लिख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, के हमेशा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा, के हुआ। और के एलिमेंट्स को छुपाएंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, के एलिमेंट को छुपा दिया। तो बचे कौन से एलिमेंट, A1 A2 B1 B2। तो इसका मतलब ये हुआ, ये कहलाएगा A1 A2 B1 और क्या हो गया, B2। सारे एलिमेंट्स को उतार के हमने लिख दिया। तो ये जो सारे एलिमेंट्स को हमने उतार के लिख दिया है, तो बस ये हमारे छोटे डिटर्मिनेंट्स जो हो गए, तैयार हो गए। अब हमें याद रखना है कि नीचे उतरना आसान है, इसलिए नीचे मल्टीप्लाई करना क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, या क्या होगा, नो साइन कितना हो गया, चेंज। एक बात आपको ये याद रखना है, और आपको पता करना है कि ऊपर चढ़ना मुश्किल होता है, इसीलिए क्या होगा, ऊपर चढ़ने के डायरेक्शन में क्या होगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव से मल्टीप्लाई होगा, या फिर क्या हो जाएगा, साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये वाली बात को आपको क्या है, दिमाग में रखना है। तो इसका मतलब हम लोग इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये मल्टीप्लाई और ये मल्टीप्लाई। तो जब आप प्लस आई निकालेंगे तो क्या हुआ कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई साइन चेंज नहीं करेंगे, या माइनस की जरूरत नहीं है, A2 इंटू B3 सिंपल से लिख देंगे, A2 इंटू कितना हो जाएगा, B3। और जब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो अपनी मन से एक माइनस जरूर लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, A3 इंटू कितना हो जाएगा, 2 हो गया। अब माइनस जे चल रहा था, माइनस जे चलते रहने दो। इसका मतलब ये हुआ कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई, तो A1 इंटू B3 कोई साइन चेंज नहीं करेंगे, लेकिन अपने मन से यहाँ एक साइन लगाएंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा, B1 इंटू कितना हो जाएगा, A। अब जब k की बात आ जाएगी तो k को ऐसे ही लिख दो, इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई, A1 इंटू कितना हो जाएगा, B2, तो A1 इंटू B2 मल्टीप्लाई अपने मन से लगाएंगे, माइनस B1 इंटू कितना हो जाएगा, A2, तो ये क्या हो गया, ये लग गया। इसका मतलब ये क्या हो गया, यही कहलाएगा A क्रॉस कितना हो जाएगा, B कहलाएगा। तो आपको दिमाग में रखना है कि ये प्रोसीजर है क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का, यूजिंग क्या हो गया, डिटर्मिनेंट मेथड। और ये वाला कॉन्सेप्ट को भी अच्छे से दिमाग में रखिएगा, ठीक है ना। तो अब बात आती है जरा यहाँ पर कि हमारे पास क्वेश्चन था, हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अगर हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसका डिटर्मिनेंट बनाना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को उठा लाते हैं नीचे, ठीक है ना, और हमें A क्रॉस B निकालना है। तो A क्रॉस B निकालने के लिए हम लोग इसके डिटर्मिनेंट को क्या कर लेते हैं, बना लेते हैं। एक इसके डिटर्मिनेंट को बनाते हैं। चलो, तो यहाँ पे क्या हुआ कि अगर आपको दे रखा है एग्जाम्पल हम लोगों ने उठाया था, तो अगर आपसे बोले कि भाई A क्रॉस B निकाल के दिखाओ, तो A क्रॉस B निकाल के दिखाएंगे तो सबसे पहला काम क्या है, डिटर्मिनेंट बनाना। तो पहले I J और क्या हो जाएगा K, आपकी मर्जी, प्लस माइनस प्लस भी लिख दोगे तो याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे 2 माइनस 2 1, इसके एलिमेंट्स A पहले A के एलिमेंट्स, तो कितना हो जाएगा 2 माइनस का 2 और यहाँ कितना हो गया 1, ये कितना हो जाएगा माइनस का 3, कितना हो जाएगा 5 और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 3। तो 2 माइनस 2 1 माइनस 3 5 माइनस का 3। अब आपको उसको वैल्यूज को लिखना है, आप चाहो तो डिटर्मिनेंट्स बनाओ, छोटे ना बनाओ, ठीक है। अब हमने आई के बारे में लिखना है तो हमने आई को लिख लिया, प्लस में रहेगा। और सिंपल जब आई के बारे में लिखना है तो इन दोनों को गायब करना पड़ेगा, तो बचे ये चार एलिमेंट, यही मल्टीप्लाई कर लो, इनका मल्टीप्लाई, कोई साइन चेंज नहीं होगा, 3 दूनी 6 प्लस का कितना हो जाएगा 6
इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 एकम 5 बचा माइनस में 5 कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, साइन 5 एकम 5 प्लस 5 आया, अपनी तरफ से माइनस लगा रखा हमने। जे हमेशा माइनस रहेगा, जे को छोड़ दो। तो जब हम लोग इस वाले पोर्शन को छुपाएंगे तो कौन सा एलिमेंट बचे, ये 4 एलिमेंट बचे। इसको मल्टीप्लाई करो 2 का 3 से, माइनस का कितना हुआ 6, कोई साइन चेंज नहीं, -3 इंटू 1 माइनस का 3, साइन चेंज करेंगे तो प्लस का 3 कर देंगे। इसका मतलब ये +3 माइनस था तो -3 तो पहले से आया ही आया, एक अपनी तरफ से माइनस तो प्लस हो गया, तो माइनस ये हो गया। अब अगर सेम चीज आपको अगर k निकालना होता तो फिर यहाँ पे ये करते थे, तो k निकालना होता तो प्लस का कितना हो जाएगा, k हुआ तो इनका मल्टीप्लाई 5 दूनी 10, इसका मतलब कितना हो जाएगा 10 हुआ, और ये होगा 3 दूनी 6 प्लस का 6, साइन कन्वर्ट करके माइनस का कितना हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 6 माइनस 5 1 बचा, इसका मतलब क्या हुआ, ये हो गया मॉडुलस ऑफ i, और -6 + 3 तो माइनस का 3 प्लस का 3, इसका मतलब प्लस का 3 3i कितना हो जाएगा 3j, के बारे में था, ठीक है ना। ये हो गया, और ये हो गया 10 - 6 मतलब 4, इसका मतलब कितना हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा k, ठीक है ना। तो प्लस का 1 माइनस का 3 प्लस का 3 और 10 प्लस का 4k, इसका मतलब a क्रॉस b बराबर क्या हो गया, ये हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप क्रॉस प्रोडक्ट को कुछ इस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो ये हमने a क्रॉस b निकाला, और a क्रॉस b अगर आपने निकाला भी, यही बात सीख लीजिए कि अगर आपसे बोलते हैं कि b क्रॉस a निकालिए, तो अगर आप a क्रॉस b निकाल चुके हैं तो कुछ नहीं, आपको साइन पलट देना है बस, और कुछ नहीं, माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है। तो -i क्या हो जाएगा, माइनस का 3j, इसका मतलब माइनस का कितना हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा k, मतलब जो गिवन वेक्टर है उसमें पलट देंगे तो b क्रॉस a हो गया। तो आप ये काम कर सकते हैं, अभी दिमाग में बिठा लीजिए इसको, तो a क्रॉस b है तो b क्रॉस a पलटा तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। इसका मतलब आपको जब भी क्रॉस प्रोडक्ट निकालना होगा तो आपको इस डिटरमिनेंट मेथड या प्रोसीजर को क्या करना होगा, फॉलो करना होगा। तो ये हमने क्या निकाल लिया, a क्रॉस b निकालने का तरीका सीख लिया। तो ये हमारे पास में एक प्रोसीजर है। लेकिन आप देख रहे हैं जब आप a क्रॉस b आपने निकाला यहाँ पर, तो a क्रॉस b का जो आउटपुट है, हमारे पास में जो आउटपुट है वो बेसिकली क्या है, एक वेक्टर है। इसका मतलब अगर ये वेक्टर है तो पक्की बात है इसका कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगा। तो इसका डायरेक्शन है किधर, कि दोनों जो आउटपुट्स आए हैं वो दोनों के दोनों वेक्टर आए हैं, और a क्रॉस b का रिजल्ट ij के में है, इसलिए वेक्टर बोल पा रहे हैं। ये डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर है क्या, किधर की तरफ एक तरह से बताना चाह रहा है ये, तो इसको पहले समझते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर जब आपने a क्रॉस b निकाला, तो a क्रॉस b निकालने में दो वेक्टर आपने कंसीडर किए होंगे। जैसे क्या कंसीडर किया, जैसे मान के चल रहे हैं कि एक वेक्टर आपने a कंसीडर किया, ठीक है ना, और उसी प्लेन में आपने एक वेक्टर क्या कंसीडर किया, b कंसीडर किया। तो a क्रॉस b कितना हो जाएगा थीटा। तो आपने दो वेक्टर कंसीडर किए। कैसे दो वेक्टर कंसीडर किए, आपने क्या हुआ कि यहाँ पर ये दो वेक्टर क्या हुआ, ये कंसीडर किए, ठीक है ना, ये वेक्टर थे दो, और दो वेक्टर को हमने ऐसे करके रखा। अब हमने दो वेक्टर को ऐसे करके रखा तो a इधर वाला पहला वाला a है, ऐसे समझ लीजिए ये वाला a है, और ये वाला क्या हो गया b हो गया। अब जब ये a हो गया, ये b हो गया, तो a क्रॉस b किधर होगा, तो चूंकि a क्रॉस b का मतलब होता है कर्लिंग, तो a क्रॉस b है तो a की तरफ हाथ रखिए वेक्टर पे, और b की तरफ कर्ल कीजिए, तो अंगूठे का डायरेक्शन जो होगा ये बेसिकली बताएगा a क्रॉस b। तो इसका मतलब ये हुआ कि a क्रॉस b का डायरेक्शन किधर हुआ, तो a क्रॉस b का डायरेक्शन किधर हो गया, तो इसके मतलब a क्रॉस b का डायरेक्शन कौन है, ये वाला है। और अगर b क्रॉस a बोलते तो b की तरफ हाथ रखते और a की तरफ कर्ल करते तो किधर होता, नीचे। इसका मतलब b क्रॉस a का डायरेक्शन किधर होता, जस्ट इसके नीचे की तरफ। तो a क्रॉस b इन दोनों वेक्टर के देखो क्या है, परपेंडिकुलर। तो अगर देखोगे तो a क्रॉस b क्या है, a के भी परपेंडिकुलर है, और क्या हो जाएगा b के भी परपेंडिकुलर है, और सेम चीज b क्रॉस है, ये दोनों की क्या है, परपेंडिकुलर है। इसका मतलब ये हुआ कि आप a क्रॉस b और b क्रॉस a निकाल रहे हैं, दोनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। इसका मतलब इसी में अगर डायरेक्शन यहाँ पे दिखाना पड़ जाए तो आप कैसे दिखाएंगे, तो आप दिखाएंगे कि ये दोनों वेक्टर जो थे वो ऐसे होते तो प्लेन में, मतलब ऐसे करके बनाते तो ये होता है इस प्लेन में, लेकिन हम ऐसे नहीं बनाए, हम थोड़ा सा ऐसे करके बनाए। तो इसका मतलब आप ध्यान रखना ये वेक्टर का डायग्राम कुछ ऐसा बना हुआ है, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि ये डायरेक्शन क्या दिखाता, ये दिखाता a क्रॉस कितना हो जाता b, और इसी के नीचे में डायरेक्शन आप अगर दिखाते तो दूसरा वाला वेक्टर किधर की तरफ होता, जस्ट कितना, उतना ही इक्वल और अपोजिट। क्यों, क्योंकि अभी जब आपने निकाला है तो अगर तुम इसमें a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड निकालो, मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b, अगर तुमने ये निकाला कितना आया, ठीक,
3 त्रिका 9 और एक 10 और 16 26 है ना। तो इसका मतलब कितना आ जाएगा, √26 आ जाएगा। और अगर तुम यहाँ से b क्रॉस है -1 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो इसका मतलब 16 और 9 और क्या होगा 1 9 और 1 10 और 16 26। इसका मतलब अगर तुम b क्रॉस a निकालते तब भी उसका मैग्नीट्यूड कितना आता 26। तो दोनों का मैग्नीट्यूड कितना होता √ कितना हो गया 26। तो जब दोनों के मैग्नीट्यूड क्या हो जाएंगे, अगर सेम हो जाएंगे, ठीक है ना, इसका मतलब ये हुआ कि अगर तुम दोनों ये जो वेक्टर बना रहे हो तो a क्रॉस b अगर 4 यूनिट ऊपर है या √26 यूनिट ऊपर है तो ये √26 यूनिट क्या होगा नीचे। इसका मतलब ये हुआ कि b क्रॉस a जो हुआ साइज में तो दोनों सेम है लेकिन डायरेक्शन में क्या है, अपोजिट है। ऊपर से हमने ये बात भी पता करी कि a क्रॉस b के क्या है, परपेंडिकुलर, और a क्रॉस b क्या हो जाएगा, a की भी क्या हो गया, परपेंडिकुलर। तो ये दोनों के और सेम हाल b क्रॉस a है। तो जो बातें यहाँ दिख रही हैं वो तो पता ही चल रही हैं कि क्या हो जाएगा, डायरेक्शन ऑफ a क्रॉस क्या हो जाएगा b, एंड क्या हो जाएगा b क्रॉस a इज क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर टू बोथ क्या हो गया, a एंड कितना हो गया b वेक्टर, दोनों की क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। तो आपको ये सब बातें नोट करनी है। तो नोट करनी है तो सबसे पहली बात कौन सी हो गई, ये हो गई। दूसरी बात आपने क्या नोट करी, आपने देखा कि a और b परपेंडिकुलर हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि एंगल बिटवीन कितना हो जाएगा, a क्रॉस b एंड कितना हो गया a, या फिर a क्रॉस b एंड कितना हो गया b इक्वल टू कितना हो गया 90 डिग्री और क्या हो गया 90 डिग्री, ठीक है ना। या फिर सेम चीज है कि अगर b क्रॉस कितना हो गया a एंड कितना हो गया a तो कितना हो गया 90 डिग्री, और क्या रहेगा b क्रॉस कितना हो जाएगा a एंड कितना हो जाएगा b उसके पेरेंट वेक्टर से, तो कितना हो जाएगा ये भी 90 डिग्री। तो इसका मतलब एंगल बिटवीन क्या हो जाएगा, सभी का क्या हो जाएगा b क्रॉस है आपस में 90 डिग्री है। लेकिन एक बात और ऑप्शन आपने देखा होगा, क्या बात देखी कि आपने मतलब देखा, मैंने यहाँ पे ऑब्जर्व किया कि a क्रॉस क्या हो जाएगा b, AR क्या हो जाएगा, या इस तरह से एंड ऐसे लिख लो, एंड b क्रॉस a, दोनों क्या है मैग्नीट्यूड वाइज क्या है, लेकिन क्या हो जाएगा फॉर a क्रॉस b एंड a क्रॉस a। जरा इनकी बात करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, एंगल बिटवीन, अब इन दोनों की बात करें जरा, एंगल बिटवीन a क्रॉस कितना हो जाएगा b एंड क्या हो जाएगा b क्रॉस कितना हो जाएगा a इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री। पहली बात, ऊपर से इनको या फिर ऐसे बोलेंगे दोनों क्या हो गए, अभी तो एक तरह से 180 डिग्री है ना, और अगर देखें ना आल्सो ऐसे भी लिख लेना, आल्सो क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b इक्वल टू क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ b क्रॉस क्या हो गया a। इसका मतलब, और एक तरह से देखा जाए तो दोनों का डायरेक्शन क्या हो गया अपोजिट, तुम आप क्या बोलोगे डायरेक्शन अपोजिट, ठीक है ना, एंड मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा सेम। तो ये क्या होता है, अपोजिट वेक्टर होता है कि नहीं। हेंस आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो a क्रॉस b एंड b क्रॉस a आर क्या हो गया अपोजिट क्या हो जाएगा वेक्टर। तो अपोजिट क्या हो गए वेक्टर, और जब भी अपोजिट वेक्टर होंगे तो कैसे लिख सकते हो, तो अपोजिट वेक्टर होंगे तो हम लिख सकते हैं, जरा बात समझना, कि a क्रॉस b वेक्टर क्या हो गया अपोजिट है, तो मैग्नीट्यूड वाइज तो सेम है। याद करो जब a वेक्टर b के इक्वल होता था तो ऐसे अपोजिट होता तो माइनस लगा देते थे। तो अगर ये इसके अपोजिट है तो इसका मतलब a क्रॉस b और क्या हो जाएगा b क्रॉस कितना हो जाएगा a, एक दूसरे के अपोजिट हैं तो क्या लगा देंगे माइनस लगा देंगे नहीं। इसका मतलब हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये बात हो गई, और आपको यहां से पता चल गया है कि a क्रॉस b और b क्रॉस a के बीच का एंगल 180 डिग्री है। दोनों के मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन क्या हो जाएगा अपोजिट है, ठीक है, इसलिए दोनों अपोजिट वेक्टर है और दोनों को लिखना होगा तो हम कैसे लिख सकते हैं ये, इसीलिए देखो हमने b a क्रॉस b में माइनस से मल्टीप्लाई किया तो क्या निकल के आया b, ये तो माइनस इधर भी तो ला सकते हैं। इसका मतलब आप ऐसे भी तो लिख सकते हो कि अगर b क्रॉस a मतलब b क्रॉस a निकालना होता तो माइनस a क्रॉस b भी तो कर सकते थे, और हमने यही तो काम किया पीछे। तो देखो a क्रॉस b में माइनस से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया b क्रॉस a बन गया।
इसका मतलब ये हुआ कि आप एक वेक्टर से दूसरा वेक्टर निकाल सकते हो, ए क्रॉस बी से बी क्रॉस ए निकाल सकते हो, जस्ट माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये बात हमको यहाँ से पता चली, इसका मतलब ये फंडामेंटल्स पता चले। और इसके साथ थोड़ा टेक्निकल वे में हम लोग किस बात को लिख सकते हैं, हमें पता है कि ए क्रॉस, देखो डायरेक्शन ऑफ क्या हो गया, ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी, इसको क्या हो जाएगा, अपोजिट क्या हो जाएगा, अपोजिट टू बी क्रॉस कितना हो जाएगा ए। ये दोनों के डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। इसका मतलब ए क्रॉस बी का यूनिट वेक्टर बी क्रॉस ए के यूनिट वेक्टर के अपोजिट होगा। और यूनिट वेक्टर लिखते कैसे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ डायरेक्शन की बात करते हैं। तो इसका मतलब ए क्रॉस बी का डायरेक्शन क्या हुआ, तो भाई देखो ए क्रॉस बी एक वेक्टर है, हाँ भाई है, कुछ नाम होता सी अगर देते तो सी के पास में क्या होता है, उसका मैग्नीट्यूड होता, और क्या होता है सी के पास में उसका क्या होगा, डायरेक्शन होता। इसका मतलब अगर ये वेक्टर कोई सी होता तो इसका मतलब ये हुआ हम नहीं लिख रहे सी, हम बोल रहे हैं कि इसके पास में क्या हो जाएगा, ये एक वेक्टर है तो इसके पास में इसका मैग्नीट्यूड होगा, जिसे बोलेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, और इसके पास में क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी का क्या हो जाएगा, एक डायरेक्शन होगा। लिख नहीं सकते ऐसे समझाने के लिए लिखते हैं। तो डायरेक्शन कैसे लिखें, तो डायरेक्शन लिखने का तरीका, यूनिट वेक्टर लिखने का तरीका क्या है, उसी के वेक्टर को उसी के क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो तो क्या निकल आएगा, उसका कैप या डायरेक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि ये हो गया मैग्नीट्यूड, और अगर हमें लिखना होता सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन या फिर क्या हो जाएगा, यूनिट क्या हो जाएगा, वेक्टर, तो आप जब यूनिट वेक्टर लिखते तो कैसे लिखते, उसी के वेक्टर को, ये एक वेक्टर है, और उसी के मैग्नीट्यूड से क्या कर देंगे हम लोग, डिवाइड कर देंगे। इसका मतलब ये क्या कहलाएगा, यूनिट वेक्टर ऑफ ए क्रॉस बी। तो ये कहलाएगा यूनिट वेक्टर ऑफ ए क्रॉस कितना हो गया बी, सिर्फ डायरेक्शन को बता रहा, मैग्नीट्यूड नहीं है इसमें। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर देखा जाए तो ए क्रॉस बी का यूनिट वेक्टर मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी, दोनों एक दूसरे से क्या है, अपोजिट। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, बी क्रॉस ए का यूनिट वेक्टर अपॉन कितना हो जाएगा, बी क्रॉस ए का क्या हो जाएगा, मॉडुलस। तो ये दोनों बराबर हो गए कि नहीं, माइनस के साथ में। इसका मतलब ये हुआ कि आप ऐसे भी लिख सकते हो, और अगर ऐसे कोई भोकाली फॉर्मेट लिखा हुआ मिल जाए कि दो वेक्टर को क्रॉस डिवाइड बाय उनके मैग्नीट्यूड, इसका मतलब समझ जाओ ये यूनिट वेक्टर लिखा हुआ है, और हमें पता है कि इसका यूनिट वेक्टर ऊपर है तो इस वाले का नीचे है, तो दोनों के डायरेक्शन अपोजिट है, इसीलिए हमने क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया। इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए क्या है, अपोजिट, मैग्नीट्यूड वाइज सेम, डायरेक्शन वाइज क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। तो इतनी बातें हैं जो हम लोगों ने क्या है यहाँ से सीखी। कि पहली बात तो है कि ए क्रॉस बी क्रॉस है कहाँ पर, ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर अप, और क्या हो जाएगा, डाउन, और क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी ये हो गया बी क्रॉस ए, तो ए जो है वो ए के भी परपेंडिकुलर है, बी के भी परपेंडिकुलर है, और बी क्रॉस मतलब ए क्रॉस बी, और ए क्रॉस बी क्रॉस ए क्या होगा, ए के भी परपेंडिकुलर है, इसके भी परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब ये हुआ, और ये दोनों क्या है, एक ही प्लेन में है, तो इसका मतलब ये दोनों क्या होगा, आउट ऑफ प्लेन है। एक बात और पता चली कि ए क्रॉस बी क्रॉस ए सब एक ही लाइन में है, तो इसका मतलब एक बात और यहाँ पे दिख रही है कि ए क्रॉस बी एंड कितना हो जाएगा, बी क्रॉस ए आर क्या हो गए, कोलिनियर क्या हो गए, वेक्टर। ठीक है ना, तो ये क्या आ जाएंगे, कोलिनियर वेक्टर भी कहलाते हैं। ये बात भी ध्यान रखने वाली है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एंगल्स भी पता चल गए, इनके मैग्नीट्यूड का रिलेशन भी पता चल गया, और इनके डायरेक्शन का पता चल गया। इतनी कहानी जो है हमको यहाँ से क्या हुआ, पता चली है। अब इतना जब हम लोगों ने पढ़ लिया तो पहले एक हम लोगों ने क्रॉस प्रोडक्ट के फंडामेंटल्स को सीख लिया। अभी हम लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।